ने क्लास सेवन्थ में थर्ड लेसन का अध्ययन किया। थर्ड लेसन में हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आगे हम पढ़ते हैं शब्द विचार में रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम रूढ़ शब्दों को देखते हैं। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव और प्राणी के लिए परंपरा से चले आ रहे हैं, रूढ़ कहलाते हैं, यानी रेगुलरिटी में चले आ रहे हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, यानी इनको तोड़ के ढंग से इसको नहीं बनाया जा सकता। जैसे औरत, सिर, पंखा, रात, तालाब, मेज, पानी, सीसात, छत, किताब, कुर्सी आदि। यदि इन शब्दों के खंड किए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कुर्सी और सिर, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इन्हें रूढ़ कहा जाता है। इसमें कु, र और सी व शी और र का कोई अर्थ नहीं है। रूढ़ शब्द परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहते हैं, यानी ये जो लोग बाग बोलते हैं उनके आधार पर इनको शब्दों को ट्रांसफ़र अगली पीढ़ी में, नेक्स्ट जनरेशन में कर दिया जाता है। फिर आते हैं यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे सेनापति, पाठशाला, उपनाम, विद्यार्थी, सब्जीवाला, परोपकार आदि। यौगिक शब्दों के प्रत्येक खंड का अपना अर्थ होता है। फिर आता है योग रूढ़ शब्द। ऐसे यौगिक शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के रूप में प्रचलित हो, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। योग रूढ़ शब्दों के सामान्य अर्थ एवं विशेष अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे लंबोदर, इनका सामान्य अर्थ लंबे उदर यानी पेट वाला। विशेष अर्थ निकलता है इसका गणेश। इस प्रकार कई शब्द हैं जैसे दशानन, नीलकंठ, चतुर्भुज, त्रिलोचन, चक्रधर। कहने का तात्पर्य यह है कि योग रूढ़ शब्द में जो शब्दों का निर्माण होगा उसमें जिस प्रकार बहुव्रीहि समास में जो शब्द बन के आते हैं वैसा इसमें देखने को मिलेगा, यानी अन्य अर्थ की इसमें प्रधानता रहेगी। फिर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति चार प्रकार से हुई है। इस आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया है, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। सबसे पहले हम तत्सम शब्द को पढ़ेंगे। तत्सम शब्द तत् प्लस सम से बना है। तत् का अर्थ है उसके, यानी संस्कृत के, और सम का अर्थ है समान, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। आम्र, नव, शत, घृत, दंत, भिक्षा, वर्ष, सर्प, वृक्ष आदि। फिर आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द को हम देखते हैं। ऐसे शब्द मूल रूप से संस्कृत के हैं परंतु अपने थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे आम, नया, सो, घी, बीक, सांप आदि। यहाँ पर हमारे पास तत्सम और तद्भव शब्द दे रखे हैं। जैसे उलूक, उल्लू, मस्तक, माता, अश्रु, आँख, आंसू, दिवस, दिन, उज्ज्वल, उजला, रात्रि, रात, लज्जा, लाज, भ्राता, भाई, पूर्व, पूरब, दुग्ध, दूध, क्षेत्र, खेत, आम्र, आम, नृत्य, नाच, उष्ट, ऊँट, पृष्ठ, पीठ, पुत्र, पूत, दंत, दांत, मयूर, मोर, भक्त, भगत, क्षीर, खीर, अग्नि, आग, कर्म, काम, अंधकार, अंधेरा, दधी, दही, वाष्प, भास, भाप, मित्र, मीत, अक्षी, आँख, भ्रमर, भंवरा, रात्रि, रात, सर्प, सांप। तो ये हमने तत्सम और तद्भव शब्द पढ़े। अब हम देखते हैं देशज शब्द। ऐसे शब्द जो हिंदी में किसी अन्य भाषा से नहीं लिए गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं। इनका निर्माण व्याकरण की दृष्टि से भी नहीं हुआ है। व्याकरण की दृष्टि से इनका निर्माण नहीं हुआ है। कुछ देशज शब्द हैं जैसे जूता, फुनगी, पंगा, खिड़की, पेट, घोंसला, पगड़ी, लड़का, लतपत, खटखटाना, जूता, झाड़ू, फावड़ा, भरोसा, लोटा, चिड़िया, डिबिया, कपड़ा आदि। फिर हम पढ़ते हैं विदेशी शब्द। हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द आ गए हैं और वे सभी शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। कुछ विदेशी शब्द हैं जैसे हलवाई, आलू, पेंसिल, अदालत, बीमार, कमरा, बहादुर, चाबी, कुली, फीस, फुटबॉल, जमीन, चौक, अमीर, चाय, प्याला, बटन, बेगम, सेकंड, गमला आदि।
निम्नांकित तालिका में विदेशी भाषाओं के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में होता है दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर शब्द है, ये अंग्रेजी, ये अरबी, ये फारसी और ये तुर्की के शब्द हैं। जैसे अंग्रेजी में बजट, ड्राइवर, डायरी, हेड, टैक्सी, सिनेमा, पुलिस, टेलीफोन, पतलून, कैप्टन। अब देखिए पतलून शब्द ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजी का नहीं है, लेकिन अंग्रेजी का है। कैप्टन, हॉस्पिटल, टाई, टेनिस, जज, पेंसिल, कप, क्रिकेट। फिर अरबी का है अखबार, इत्र, मुहावरा, हिसाब, नुकसान, जालिम, शरबत, गरीब, मतलब, खबर, किताब, सितार, किस्मत, पर्दा, अमीर, हवा, इलाज। फिर है फारसी के शब्द जैसे आसमान, शिकार, कदम, सिफारिश, शाही, शाही और शाही। ये शब्द है शाही और ये शाही। शब्दों को अच्छा उच्चारण करें आप देख के, ये शाही और ये शाही। मुर्गा, पलंग, फसल, दवा, नकल, तीर, कसम, जादू, ताकत, आवाज़, शादी। फिर तुर्की के शब्द हैं तोप, कुर्ता, साबुन, गलीचा, कैंची, बंदूक, चेचक, गनीमत, चाकू, कुली, बुलबुल, चीनी, लाश, बेगम, लीची, पुर्तगाली, चाकू। आगे देखिए इसमें प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। अब हम प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार हैं, विकारी और अविकारी शब्द। दो प्रकार के शब्द हैं। विकारी शब्द ऐसे शब्द जो भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, वे विकारी यानी विकार उत्पन्न हो जाता है। बेटे का लिंग परिवर्तन करेंगे तो बेटी, बहू का वचन परिवर्तन करेंगे तो बहुएं, एक बहू और बहुएं यानी बहुत सारी। बहू का कारक परिवर्तन करेंगे तो बहुओं के लिए, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। फिर हम पढ़ते हैं विकारी के चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आपको ये विशेष ध्यान रखना है, विकारी शब्द के कितने भेद हैं? चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम आगे करेंगे। अब हम पहले अविकारी शब्द पढ़ते हैं। ऐसे शब्द जिन्हें वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, वो अविकारी यानी उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उन्हें क्या किस नाम से जानते हैं? अविकारी के नाम से। लड़का धीरे धीरे बोलता है, लड़के धीरे धीरे बोलते हैं, लड़कों ने धीरे धीरे बोला। तो ये धीरे धीरे शब्द अलग अलग परिवर्तन हुआ, लेकिन इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे देखें, इन वाक्यों में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आया। अविकारी शब्दों के चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनका हम आगे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब आंसर देखें। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले हमारे पास में निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को कहते हैं, इसे हम शब्द कहेंगे। फिर आ रहा है अगला क्वेश्चन, ये गलत शब्द है, वाक्य गलत लिखा हुआ है, यहाँ लिखना है आपको शब्द के भेद किए गए हैं चार आधारों पर। फिर अगला है पर्यायवाची शब्द अर्थ देते हैं, समान अर्थ देते हैं। फिर आपके पास में एक क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको शब्द की परिभाषा लिखनी है, फिर एक उदाहरण आपको लिखना है पाठ के अंदर से। फिर शब्दों को किन किन आधारों पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। तो शब्द की जो भेद हैं चार आधार पर है, उनको आपको चार आधारों पर लिखना है, उनके चारों के नाम लिखने हैं आपको। फिर है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भेद में बांटा गया है। फिर आपको सबसे पहले देखना है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। इसमें चार भाग हैं, चारों का आपको नाम लिखना है। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव है, देशज और विदेशी है। फिर रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना और बनावट के आधार पर विकारी और अविकारी दो भेद हैं। अर्थ के आधार पर आपको बताना है कि शब्दों के कितने भेद हैं, उनके नाम भी आपको बताने हैं। फिर है विकारी और अविकारी शब्दों में क्या अंतर है। विकारी यानी विकार उत्पन्न हो जाता है, अविकारी यानी विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी कोई भी परिवर्तन में नहीं होता। आपके देखिए आंसर में थोड़ी समस्या आ रही थी, इस वजह से थोड़ा समाधान कर दिया गया है। आपके पास सही गलत का उत्तर देखना है। अर्थ के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं, ये बात सही है, सत्य है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, ये भी सही है। इलाज अरबी भाषा का शब्द है, ये भी सत्य है। इसके बाद में संस्कृत से हिंदी भाषा में आए शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं, ये असत्य है। संस्कृत से हिंदी भाषा में जो शब्द आते हैं उनको तत्सम कहते हैं। देशी शब्द क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से हिंदी में आए, ये बात सत्य है। फिर आपके पास कुछ शब्द दे रखे हैं, वो कौन सी भाषा का है। जैसे हमने यहाँ पर आपके जैसे अंग्रेजी में पेंसिल, हॉस्पिटल, कंप्यूटर आपका अंग्रेजी में, अरबी में किस्मत, आदमी, चमचा, तमाशा, लाश, ईमान। फिर तुर्की में साबुन, लीची, कुली, कमीज, बाल्टी, काजूर, कुली। फारसी में जादू, बुर्का और कारतूस। देखिए रिक्शा शब्द आपके जापानी भाषा का है, चश्मा आपके उर्दू भाषा का है और चाय शब्द आपका चीनी भाषा का है। इसके अलावा अंग्रेजी जो शब्द है वो डच भाषा का है, या इसको हम पुर्तगाली भाषा का भी मान सकते हैं, पुर्तगाली का भी इसे कह सकते हैं।
आगे देखिए आपके पास में यह शब्द है, तत्सम शब्द को तद्भव में बनाना है, जैसे कपोत का कबूतर, वधु बहू, हस्त हाथ, पक्षी पंछी, आम्र आम, दिवस दिन, चंद्र चांद, अर्ध आधा, पत्र पत्ता, शीर्ष शीश, सर्प सांप, अग्नि आग। फिर आपके पास में शब्द है, तद्भव शब्द है, इसको तत्सम में पलटना है, जैसे आग अग्नि, रात्रि रात का रात्रि, ऊंट का उष्ट, आम आम्र, सच सत्य, घर गृह, अंगुष्ठ अंगूठा अंगुष्ठ, तिनका तृण, आँख अक्षी, कोयल कोकिल, नाक नासिका, पत्थर प्रस्तर। फिर आपके पास में शब्द है जैसे तप और ताप, तप यानी तपस्या, ताप यानी गर्मी। प्राचीन समय में ऋषि मुनि तप करते थे। और ताप का है, सूर्य का ताप तीव्र है यानी इसकी गर्मी तेज है। फिर है पथ और पथ्य, पथ यानी मार्ग और पथ्य यानी परहेज। पथ हमें सही पथ पर अग्रसर होना चाहिए और पथ्य हमें अनावश्यक वस्तुओं से पथ्य रखना चाहिए यानी परहेज रखना चाहिए। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन आंसर देखे। आपको थोड़ी कठिनाई आ रही थी, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा समाधान किया गया है। तो आप इसे व्यवस्थित रूप से अपने गृह कार्य में करके इसे जाँच करवाएँ।